ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो उस हथियार को दिखाते नजर आ रहे हैं जो ईरान पर फतह दिलाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू जिस जंग को कुछ दिनों का मानकर चल रहे थे, उसे 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आप B-2B बॉम्बर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका फेवरेट हथियार इसको कहा जा रहा है, और क्या ये B-2B बॉम्बर जो है अब वो युद्ध को बदल सकता है? और उसी जंग को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में ट्रंप का एक विमान मॉडल दिख रहा है, जिसे खुद का सबसे शानदार वो प्लेन बताते हुए नजर आ रहा है। वीडियो की टाइमिंग इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ईरान से युद्ध जारी है। तो वहीं क्या आप डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है 28 मार्च को हुए हमले में B-2 बॉम्बर का ही इस्तेमाल किया गया था और इसमें अयातुल्लाह खामेनी की मौत हो गई थी। और शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से निपटना इतना आसान नहीं है। हालांकि वो कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने ईरान की नेवी और आर्मी को खत्म कर दिया, लेकिन ईरान अब तक जंग में मजबूती से खड़ा है और ऐसे में ट्रंप का B-2 बॉम्बर दिखाना बहुत कुछ इशारा करता है। अमेरिका के पास B-1 और B-52 जैसे विमान मौजूद हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने B-2 बॉम्बर का जिक्र किया है। आखिर क्यों वो ट्रंप को इतना खास है और उसके पीछे की वजह क्या, आपको बताती हूँ मैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ विमान इसको माना जाता है। B-2 बॉम्बर की डिजाइन फ्लाइंग विंग जैसी होती है। एक विमान बनाने की कीमत 18,000 करोड़ रुपए है। एक B-2 विमान बनाने में 7 से 8 साल का समय लगता है। यूएस के पास 19 B-2 बॉम्बर विमान है। विमान बिना रुके 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। विमान 18,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता वाला विमान है। विमान की रफ्तार 1,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर ट्रंप खुद अपने घर में अब घिरे हुए हैं। पहले जहां ट्रंप पर नेतन्याहू के प्रभाव में आकर जंग में कूदने का आरोप लगा, वहीं अब दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उकसा रहे हैं। और इस उकसावे में आकर ही ट्रंप हर दिन औसतन 9,000 करोड़ डॉलर फूंक रहे हैं। यानी जो नेतन्याहू को अब तक दुनिया ईरान पर युद्ध के हमले का सूत्रधार मान रही थी, और ट्रंप को बहकाने का भी, वहाँ मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS का नाम सामने आते ही पूरी दुनिया चौंक उठी। खबर सामने आते ही अमेरिका भी सख्ते में आ गया तो ईरान भड़क कर लाल हो गया। वहीं सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे झूठा करार दे दिया है। रिपोर्ट को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दे दी है। अराक्ची ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है कि इसके बाद अब ईरान की तरफ से दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों को साथ देने के लिए चिट्ठियां भेजी गई हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी देशों की सरकारों के नाम उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की है कि मुसलमान मुल्क ही उनका साथ नहीं दे रहे। ईरान पहले ही खाड़ी देशों से खफा था, अब इस नई रिपोर्ट से और ज्यादा लाल हो उठा है। भले ही ईरान में युद्ध जारी रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने पर आई रिपोर्ट को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस खारिज कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि खाड़ी के सभी देश चाहते हैं कि ट्रंप इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाकर ही शांत हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुलकर ना बोले, लेकिन वो चाहते हैं कि ये हमला जारी रहे। वहीं UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी हमला जारी रखने के पक्ष में है, क्योंकि ईरानी हमलों से UAE में सब कुछ चौपट होता जा रहा है। कतर के शेख मोहम्मद अल थानी चाहते हैं कि ट्रंप युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि हर साल 2 साल बाद आने वाली स्थिति खत्म हो जाए। कुवैत शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर भी यही चाहते हैं, ट्रंप ईरान को सबक सिखाए। बहरीन के हमद बिन ईसा अल खलीफा चाहते हैं कि ट्रंप अधूरा इस युद्ध को ना छोड़ें, इस काम को पूरा करें। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के मुताबिक अब ईरान हमारा दुश्मन है।